बच्चों कैसे हो सब? अच्छे से कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप लोगों को? अगर आ रही होगी तो पूछ सकते हैं, और कई बच्चे तो कॉल भी करते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिएगा। आज चलिए स्विच करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है? प्योर इंडक्टिव सर्किट। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आज हम पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट देखिए, लास्ट यूनिट में, लास्ट चैप्टर में हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा है ना। हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया एसी सोर्स से। इस एसी सोर्स से हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है। अब इस सोर्स से कुछ मोमेंट के लिए, एक ऐसे इंस्टेंट के लिए मैंने करंट सपोज कर लिया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो होगी नहीं एसी में, करंट कभी इधर जाएगा कभी अपोजिट जाएगा। तो एक इंस्टेंट पे मैंने देखा कि करंट यहाँ से जा रहा है, उस मोमेंट की बात कर रही हूँ मैं, जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अब क्या होने वाला है कि इंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ। और जो वो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो कहाँ प्रोड्यूस होता है? अपोजिट डायरेक्शन में करंट की। तो वो ईएमएफ क्या आया लेंजिस लॉ से? E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है। अब बेटा यहाँ एम्पियर्स केवीएल लगाते हैं, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये देखिए, ये लिखा मैंने, एसी सोर्स जो अप्लाई किया था वहाँ पोटेंशियल क्या था? V, जो क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। V माइनस इंडक्टर का ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ माइनस C इज इक्वल टू 0। V का V रहा, ईएमएफ कितना था? एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से एल डी आई बाई डी टी एक साइड रखा, V को एक साइड रखा, तो हमारे पास क्या आ गया? डी आई इज इक्वल टू वी इंटू डी टी अपॉन में एल। वी को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी की जगह रखा वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एल इंटू में डी टी। इंटीग्रेट करते हैं इसे सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वेशन 1। इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट कर कर क्या मिलेगा? डी आई को इंटीग्रेट किया तो टोटल करंट आ जाएगा, डेट इज आई। वी नोट बाय एल बेटा कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लिया। आप इसे अच्छे से कीजिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट को, प्योर इंडक्टिव को और प्योर कैपेसिटिव को, इन्हें अच्छे से करेंगे तो बेटा हमें अच्छे आगे जो LCR पूरा का पूरा करेंगे उसमें इजी रहेगा। अब वी नोट बाय एल जो कॉमन है वो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले लेंगे। हमारे पास वेरिएबल क्या है? ये ओमेगा टी, टी ओमेगा, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल। जब हमने साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन की तो क्या मिला हमें? माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। माइनस बाहर आ गया, क्या रह गया हमारे पास? वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। क्लियर? इस पूरे को मान लिया, सपोज कर लिया दिस इज आई नॉट। क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट? आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। अब देखिए, अब क्या करते हैं आप यहाँ से देखिए, आई नोट क्या आया बेटा? वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल। अब आपको पता है ना ओम्स लॉ से आई क्या होता है? वी अपॉन आर। तो यहाँ पे जो ओमेगा एल है वो किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसे क्या नाम देंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल को एक्सएल से लिख सकते हैं और इसका क्या नाम है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट क्या है? ओम। इसकी यूनिट क्या है? ओम। क्लियर है बेटा? इसकी यूनिट है ओम। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ कॉस ओमेगा टी है और पोटेंशियल में क्या था? साइन ओमेगा टी। इस कॉस ओमेगा टी को भी हम साइन की फॉर्म में लाना चाहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। अब हमारे पास क्या है? माइनस कॉस थीटा लाना है तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन। अब यहाँ पे ओमेगा थीटा क्या? ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इस कॉस ओमेगा टी की जगह, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह मैंने क्या रखा बेटा? आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं v क्या आया? वी नोट साइन ओमेगा टी। v क्या आया? वी नोट साइन ओमेगा टी। और i क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इन दोनों के फेस में कितना डिफरेंस दिख रहा है? वहाँ है ओमेगा टी और यहाँ है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2 का डिफरेंस है और जो हमारा आई जो करंट है वो पाई बाय 2 लैग कर रहा है, पीछे रह रहा है पोटेंशियल से। इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, सपोज कर लिया ये मेरा वी नोट था, वी नोट से 90 डिग्री पीछे क्या रह गया हमारा? आई नोट। वी नोट जो है ओमेगा टी एंगल से है और जो मेरा आई नोट है वो किस पे एंगल पे है? ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री पे।
ये देखिए मैंने सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया वी और आई के बीच में, तो वो क्या बना, आई और वी के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। क्लियर। वेव डायग्राम बनाते हैं, वेव डायग्राम से आपको और क्लियर होगा। देखिए वी नॉट साइन ओमेगा टी की मैंने बनाई, अब 90 डिग्री पीछे रह गया था, जो कॉस की वेव फॉर्म है सिमिलरली वही फेम, जैसे हमारा वी नोट आई जो है वी नोट 90 पीछे रह गया था, आई जो है हमारा 90 पीछे रह गया था, तो इसकी वेव फॉर्म बनाई तो ऐसी बनेगी। जब आपका क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है एट दैट टाइम, देखिए करंट यहाँ मैक्सिमम था, करंट यहाँ मैक्सिमम था, एट दैट टाइम आपका जो पोटेंशियल है वो मिनिमम होगा। करंट यहाँ मैक्सिमम था, आपका पोटेंशियल मिनिमम है, करंट मैक्सिमम है और पोटेंशियल क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। क्लियर है ये बातें। हमेशा क्या होगा, जब आप इंडक्टर के केस में फेस डायग्राम वेव डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जिस वक्त पर जिस समय पर आपका वी नोट मैक्सिमम है उस टाइम आपका आई नोट मिनिमम होगा। आई की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, लेकिन उस टाइम पीरियड पर आपका वी मैक्सिमम रहा। अब देखिए यहाँ आपका वी 0 रहा और उस टाइम पे आपकी आई की कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ क्या हुआ, आपका 0 हुआ वी और आपका करंट की वैल्यू है कुछ ना कुछ। क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा न्यूमेरिकल देखिए, आपको एक इंडक्टर दिया है जिसका इंडक्टेंस कितना है, एल कितना है, जिसका 2 हेनरी, इसे हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया। जब हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे थे तो उस टाइम उसका पोटेंशियल गिवन था हमें कितना, 10 साइन 10t प्लस 30। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 10 साइन ओमेगा टी। वी क्या होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी। वी क्या होता है बेटा, वी नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर है ना ये चीज़। वी को क्या लिखते हैं हम, वी नोट साइन ओमेगा टी। वी नोट कितना आया, यहाँ से 10 आया। ओमेगा टी, ओमेगा कितना आया, 10t। अब इनको वैल्यू में रखिए। अब आपको पता है आई नोट का फॉर्मूला क्या है, वी नोट अपॉन ओमेगा एल। वी नोट अपॉन में एक्स एल भी लिखते हैं, वी नोट अपॉन में ओमेगा एल। वी नोट कितना है 10, ओमेगा कितना बेटा 10, और एल कितना गिवन था हमें 2। सब चीज़ें गिवन है। वी नोट गिवन है आपको 10, ओमेगा गिवन है आपको 2, एल गिवन है आपको 2 और ओमेगा था 10। क्लियर है, ये वैल्यूज़ पुट की मैंने। वी नोट की जगह 10 रखा, ओमेगा की जगह भी 10 रखा, एल की जगह 2 रखा। जब मैंने सॉल्व किया 1/2 0.5 एम्पियर, ये मेरी वैल्यू आई आई नोट की। किसकी आई, आई नोट कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो आपको आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट कितना है 0.5 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कितना है 10t प्लस 30। और आपको पता है जो साइन ओमेगा टी है वो v से कितना दूर है, -π/2। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर है एग्जाम्पल। ठीक है, 30 माइनस 90 किया तो 60 आ गया, तो हमारे पास क्या बना 0.5 साइन 10t माइनस 60। ये सॉल्यूशन है इसका। एक बात ध्यान रखनी है बेटा आपको, आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते करंट की। ये तो आपकी एवरेज जो पीक वैल्यू आ रही है, लेकिन आप इंस्टेंटेनियस जो आपको एक मोमेंट पे आई की वैल्यू चाहिए तो आप एक्सएल इस फॉर्मूला से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ये आपकी सिर्फ पीक वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होगा। थैंक यू।